एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सत्र 2023-25 के बीएड के एंट्रांस टेस्ट तो हो गए हैं, परंतु 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड में नामांकन के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रही है। आज के वर्तमान परिवेश में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट करने के बाद इंटीग्रेटेड बीए, बीएड या बीएससी बीएड करने की इच्छा रख रहे हैं और इंतज़ार में थे कि इसका जब फॉर्म आएगा तो उसके लिए वो अप्लाई करेंगे और इस तरीके से उनके समय की बचत होगी तथा एक पंथ दो काम हो जाएगा कि ग्रेजुएशन भी एज वेल एज बीएड भी उनका हो जाएगा। इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए आज का हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि कुछ विशेष बातें निकल करके सामने आई है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो आज का वीडियो विशेष करके हमारे उन दर्शकों के लिए है जिन्होंने इंटर की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन के साथ बीएड करने की अपनी इच्छा रखते हैं। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने इस पर आज का वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि इधर कुछ दिनों से हमारे पास कई स्टूडेंट्स का फ़ोन कॉल के साथ साथ मैसेज भी आ रहा था कि सर इसके इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी बीएड की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी और कैसे शुरू होगी, इसीलिए मैं इसको आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस इंटीग्रेटेड बीएड के लिए कुलपति ने लॉन्च किया है वेबसाइट तथा आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया गया है। अब इसे सरल बनाने के तहत कौन कौन सी गतिविधियाँ होंगी, इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको पार करने होंगे, जिससे कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएससी बीएड, बीए बीएड या यूँ कहे कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी कर सकते हैं, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरुआत हो जाएगी 20 अप्रैल 2023। आइए इसी सब बिंदुओं पर क्या क्या होने वाली है जिस पर कि हम लोग आज फोकस करते हैं, चर्चा करते हैं। आप ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कृपया यही ध्यान रखें कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स दें, तथा यदि आप पुराने हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स के साथ इसे एक सम्मान दें, जिससे कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो छात्र छात्रा हैं इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या सरकार की तरफ से अर्थात विभाग की तरफ से इसकी तैयारी चल रही है। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 27 मई रखी गई है। आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, जो अभ्यर्थी इस इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन होगा, इंटीग्रेटेड बीएड जिसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इनकी बीएड की परीक्षा जो होगी इंटीग्रेटेड एंट्रांस टेस्ट होगा, उसके लिए तारीख घोषित कर दी गई है, वह 27 मई को आयोजित होगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड में नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त परीक्षा सीईटी आईएनटी बीएड 2023, सीईटी मतलब हो गया कंबाइंड एंट्रांस टेस्ट, आईएनटी अर्थात इंटीग्रेटेड इनका जो ग्रेजुएशन है उसका बीएड 2023 को जो होने जा रही है उसके ऊपर में नोटिफिकेशन है को लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को भी बनाया गया है। 2 वर्षीय कोर्स जो बीए बीएड जो बीएड होते हैं जिसके की परीक्षा हो चुकी हुई है उसके भी नोडल LNMU को बनाया गया है, और यह इंटीग्रेटेड जो कोर्स चल रही है इसका भी नोडल आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही बनाया गया है। तो जैसे यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड में नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आयोजित होगी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीईटी आईएनटी बीएड 2023 को लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने मंगलवार को तिथि जारी की है। साथ ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल से ऑनलाइन
आवेदन कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपनी इच्छा बनाई हुई है कि मुझे इंटीग्रेटेड बीएड करना है, उसके लिए विशेष करके ध्यान देने की बात है कि प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेहतर तरीके से पूरी की जाएगी नामांकन की प्रक्रिया, कुलपति महोदय ने कहा है। क्या कहा है? बेहतर तरीके से पूरी की जाएगी नामांकन की प्रक्रिया, कुलपति महोदय ने कहा है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राजभवन में लगातार चौथी बार विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय में नामित किया गया है। अर्थात चौथी बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कुलपति ने इस सम्मान से सम्मानित किया है कि नोडल के लिए इन्हें ही फिर से मौका दिया गया है और ये इस प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। यह एक बड़े ही सौभाग्य की बात है और सम्मान की बात है। विश्वविद्यालय परिवार इस बार फिर से बेहतर तरीके से नामांकन प्रक्रिया पूरी कर विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेगा। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए वेबसाइट एवं आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अभ्यर्थी आसानी से फॉर्म भर सके। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9431041694 जारी की गई है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9431041694 जारी किया गया है। आपने देखा कि 20 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब इसका दूसरा जो घोषणा है वह भी आप ध्यान से सुनिएगा। 22 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। जैसा कि आपको बताया गया शुरू में ही कि 27 मई को प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित तिथि रखी गई है, तो इसको लेकर 22 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। बीएड के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल से 12 मई तक की जा सकेगी। फिर से सुनिएगा, 20 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी। अब इसमें क्या होता है? विलंब शुल्क के साथ 13 से लेकर के 18 मई तक, विलंब शुल्क के साथ 13 से लेकर 18 मई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में हुई त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 से लेकर के 18 मई तक कर सकेंगे। अभ्यर्थी 22 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 27 मई है। बताया गया है कि सामान्य श्रेणी को 1000 रुपये, EWS महिला BC एवं EBC को 750 रुपये का और SC ST के लिए 500 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। साथ ही साथ और भी कुछ बातें महत्वपूर्ण रूप से आपको बताई गई है, उसे भी आप ध्यान देंगे। दरभंगा व मुजफ्फरपुर में होगी प्रवेश परीक्षा। पूरे बिहार में मात्र 2 जगह को प्रवेश परीक्षा के लिए सेंटर निर्गत करने का आदेश किया गया है। दरभंगा व मुजफ्फरपुर में होगी प्रवेश परीक्षा। परीक्षा 2 शहर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होगी। सूबे में केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के तहत 4 कॉलेजों में 100 सीटों पर नामांकन होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, परीक्षा 2 शहर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होगी। सूबे में केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के तहत 4 कॉलेजों में 100 सीटों पर नामांकन होगा। इसमें वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर, वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली और माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी शामिल हैं। अर्थात ये जो 4 कॉलेज बताए गए हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के तहत संचालित होने वाले
4 कॉलेज हैं जहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत बीएड कराई जाती है और आगे भी इन्हीं चारों कॉलेज को इसमें शामिल किया गया है। इस कोर्स में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण कोई भी छात्र छात्रा अभ्यर्थी हो सकता है। नामांकित छात्र छात्राएं 4 वर्षों में कला तथा विज्ञान संकाय के तहत किसी भी विषय में ऑनर्स के साथ बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इस कोर्स में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण कोई भी छात्र छात्रा अभ्यर्थी हो सकते हैं। नामांकित छात्र छात्राएं 4 वर्ष में कला तथा विज्ञान संकाय के तहत किसी भी विषय में ऑनर्स के साथ बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकता है। दोनों संकाय में विषयवार प्रतिष्ठा की सीट निर्धारित है। प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स के लिए कहा गया है। दोनों संकाय में विषयवार प्रतिष्ठा की सीट निर्धारित है। प्रत्येक वर्ष छात्रों को 75,000 रुपये जमा करना होगा। यहाँ और एक बात बताई गई, चलते चलते इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। बताया गया है कि इस कोर्स को करने के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वह राशि 75,000 रुपये पर होगी। अर्थात 4 वर्षों का यह जो कोर्स होगा इसमें आपको पूरे तरीके से कम जो फीस की राशि होगी 75 चौके लगभग 3 लाख रुपए के आसपास में आपको यह खर्च देना होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेजों में जहां पर इसकी कोर्स की पढ़ाई होती है उस कोर्स में आपको 3 लाख रुपए पूरे कोर्स के लिए एज ए परीक्षा ट्यूशन फीस के तौर पर देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आपको परीक्षा फॉर्म, प्रैक्टिकल एवं अन्य बहुत सारी और भी सुविधा शुल्क होती है जो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ट्यूशन फीस के तहत 4 वर्षों में 75,000 के हिसाब से लगभग 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। इस 3 लाख के अतिरिक्त और भी आपको फीस इन प्राइवेट कॉलेजों में देने पड़ेंगे। परीक्षा के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर और भी कुछ बहुत सारे उसमें अदृश्य छुपे हुए फीस होते हैं, वह भी छात्र छात्राओं को देने होते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अर्थात 75,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 3 लाख रुपये ट्यूशन फीस और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो इसमें छुपे हुए फीस होते हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे और क्या कहा गया है कि बी फार्मा प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। तो यह भी आप चाहें तो इसको सुन लीजिए कि इसमें जो परीक्षा हुई थी बी फार्मा की प्रथम सेमेस्टर की ललित नारायण बिरला विश्वविद्यालय बी फार्मा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2019-23 तथा 20-24 एवं 21-25 की जो परीक्षा परिणाम घोषित कर दी गई है। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार परीक्षार्थियों में 90.36% उत्तीर्ण हुए हैं तथा 9.64% परीक्षार्थी प्रमोटेड हुए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, इसमें जो विशिष्ट जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो इंटीग्रेटेड करने के लिए इच्छुक छात्र छात्रा हैं उनको जो यह जानकारी दी गई है कि फॉर्म कब अप्लाई शुरू होगी, कब तक अप्लाई चलना है, उसके बाद कब एडमिट कार्ड निकलेगा और कब इसकी परीक्षा होगी, ये 4-5 मुख्य बिंदु इसके लिए आपको निर्धारित किए गए हैं। इस पर रिकैप मैं आपको फिर से दोबारा कर देता हूँ। 20 अप्रैल से लेकर के अभी जो आपकी 20 अप्रैल कल से स्टार्ट होने वाली है, 20 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक जो है कि आपको परीक्षा शुल्क सामान्य रूप से जो लगाए गए हैं वह भी बताया गया है। वह फॉर्म भरने की आपकी तारीख है। फिर 13 मई से लेकर के 18 मई तक जो आवेदन होंगे उसमें विलम्ब शुल्क के साथ ही साथ आपको आवेदन में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको भी सुधारने का मौका आपको दिया जाएगा। सुधारने की जो तारीख होगी वह आपको दी जाएगी 16 से लेकर के 18 मई तक और उसके बाद 22 मई से एडमिट कार्ड इशू होना शुरू हो जाएंगे। जो संभावित परीक्षा की तिथि 27 मई निर्धारित की गई है। इसके लिए पूरे बिहार में 2 जगह परीक्षा आयोजित होनी है। जो एक स्थान है आपका दरभंगा और दूसरा है मुजफ्फरपुर। और इसके लिए जो एक और बात इसमें मुख्य रूप से बताई गई है कि वह 4 वर्ष का जो कोर्स है इसमें 75,000 रुपये पर
ईयर के हिसाब से आपको फीस लगना है, तो लगभग आपके जो हो जाते हैं वह 3 लाख रुपए के आसपास आपकी जो फीस की राशि होगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए इच्छुक छात्र छात्रा हैं, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड करेंगे, उनके लिए यह जो हमारा आज का वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा और आप अपने भविष्य के निर्धारण में इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि मेरा यह जो प्रयास है आपको यदि उपयोगी लगा हो, लाभकारी लगा हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तथा कमेंट्स करें और फिर अगले वीडियो का हम लोग इंतज़ार करते हैं, जिसमें कि हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से होंगे। और तब तक आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें मन लगा करके तथा अपने भविष्य के निर्धारण में तथा भारत के विकास में योगदान देने के लिए तत्पर रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।